प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है वो है आत्मा का फल कृपा है। तो आइए हम ये कृपा का क्या मतलब होता है देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख में या पीड़ा से गुजर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके प्रति पूरे दिल से उदारता पूर्वक भलाई करना चाहता है या फिर मदद करना चाहे, इस वृत्ति को हम कृपा कहते हैं। अगर हम कृपा को हिंदी BSI ट्रांसलेशन में देखें तो उसको दयालुता कहा गया है। तो आइए हम इस दयालुता के बारे में देखते हैं। दयालुता जो है वो कोमल, अनुग्रहकारी और उदार स्वभाव को दर्शाता है और इसका परिणाम ये होता है कि हम दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं, भलाई करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दयालु व्यक्ति कठोर नहीं बल्कि अनुग्रहकारी होता है, क्रूर नहीं बल्कि सहानुभूति दिखाने वाला होता है। दयालु व्यक्ति जो है वो दूसरों की समस्या को अपने आप से अलग नहीं करता, बल्कि जहाँ पर भी वो दूसरों की समस्या देखता है वो खुद वहां पे मदद करने को चला जाता है। यह व्यक्ति विचारशील, दया दिखाने वाला और परोपकारी होता है। स्वाभाविक रूप से जो दया हम देखते हैं संसार में, वो हम एक दूसरे की मदद करने की दया देखते हैं, जो सांसारिक दया है। पर हम जिस दया के बारे में बात कर रहे हैं वो आत्मा से उत्पन्न होती है, जो कि अलौकिक है, यानी कि सुपर नेचुरल। यह अलौकिक दया मनुष्य को स्वयं के सामर्थ्य और योग्यता से परे है। यह दया एक विश्वासी को इस तरह बदल देती है कि चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरी मदद करे या ना करे, पर मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा। यह दया हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करती है कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो हमारी कभी मदद नहीं कर सकते, कुछ मदद नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो पूरी की पूरी बाइबल दया से भरी हुई है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर दया दिखाई है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने आदम और हवा के ऊपर दया दिखाई। परमेश्वर ने अय्यूब के प्रति इस तरह दया दिखाई कि अय्यूब से जो भी कुछ लिया गया था उसको परमेश्वर ने 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक उसको फिर से वापिस किया। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया कि यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में इश्माइली लोगों को बेच दिया और ये इश्माइली लोगों ने यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ के ऊपर दिल से दया दिखाई और उसको इतना ही बंदी गृह से छुड़ाया भी और उसको मिस्र देश में एक बड़ा ओहदा दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के ऊपर दया दिखाई, रूत के ऊपर दया दिखाई, योना के ऊपर दया दिखाई, अब्राहम के ऊपर दया दिखाई। अगर इजराइल देश की बात करें तो परमेश्वर ने हमेशा बार बार कई बार उनके ऊपर दया दिखाई। अगर हम यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय 10वां और 11वां वचन जब हम देखते हैं तो उसमें ये बताया कि शास्त्री और फरीसी लोग क्या कर रहे थे कि एक व्यभिचारी स्त्री के जरिए यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। पर यीशु मसीह ने क्या किया, उस व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति दया दिखाई, उसके सारे पाप माफ किए और उसको बचाया भी। उसी प्रकार प्रेरितों की पत्री 16वें अध्याय 25 से लेके 34 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है कि पौलुस जेल में बंद था और परमेश्वर सारे जेल के दरवाजे खोल देते हैं और जो जेल को संभालने वाला जो मुखिया यानी कि जो दरोगा होता है वो जब देखता है कि अरे सारे दरवाजे खुले हैं तो शायद सभी लोग भाग चुके होंगे, तो वो डर के मारे इतना डर जाता है कि वो अपने आप को खत्म करने वाला होता है। उतने में ही पौलुस अंदर से आवाज देता है कि हम सब यहीं पे हैं। ओके, तो इसका परिणाम क्या है, मतलब अगर इस पूरे वाक्य को देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि पौलुस ने इस दरोगा व्यक्ति के ऊपर दया दिखाई और उसका परिणाम क्या हुआ कि ये दरोगा व्यक्ति ने सुसमाचार को सुना, उसको ग्रहण किया, अपने पूरे परिवार को भी बताया और पूरे परिवार के साथ उसने विश्वास रखा और बपतिस्मा भी लिया। अगर हम बाइबल में कोई दया देखते तो वो है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। यहाँ पे बताया कि मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है
किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप देख सकते कि परमेश्वर ने क्या दया दिखाई हम सभी के ऊपर कि हम जब पापी थे, हम जब परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलि के स्वरूप में दिया, यानी कि यीशु मसीह को बलि के स्वरूप में दिया, ताकि हम उद्धार पाए और परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहे और परमेश्वर के साथ फिर से वो संबंध प्रस्थापित कर सके। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 32 वचन में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपार दया दिखाई है, तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम भी दूसरों के प्रति अपार दया दिखाएं, उनके पापों को माफ करें, उनके ऊपर दया दिखाएं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।